हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के समांतर श्रेणी के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें ए और डी का मान मालूम करना पड़ेगा। तो 20वां पद आसानी से निकल जाए। तो एक किसे कहते हैं, तो ए प्रथम पद को कहते हैं। तो प्रथम पद क्या दे दिया है, तो 9 दे दिया है। और इसमें डी, तो डी किस तरह निकलता है, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1 होता है। क्या, A2 - A1, यानी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से क्या निकलता है, तो डी का मान निकलता है। तो दूसरा पद क्या है, तो 13 है और पहला पद क्या है, तो 9 है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया। तो हमें क्या करना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो A+19D कितना हो जाएगा, A+19D। तो ए का मान कितना है क्वेश्चन में, तो ए का मान हम लोग निकाले हैं 9 और प्लस 19 का 19 हो जाएगा। और डी का मान कितना निकाले लो, अभी तो डी का मान लोग 4 निकाले हैं। तो ए का मान 9 ही हो जाएगा और प्लस 19 चौक क्या होता है, तो 76 होता है। कितना, 19 चौक 76 और 19 76 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, 85, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह पूछ देगा 25वां पद का फॉर्मूला क्या होगा। तो 25वां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A+24D। क्या हो जाएगा, A+24D। आप लोग को याद रखना होगा, यानी जैसे पूछेगा 25वां पद तो ए कम लिख देना, A+24D आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 11वां पद की गणना करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग को ए का मान निकालना है। तो ए का मान, यानी प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए का मान है 2 और डी का मान निकालने के लिए क्या होता है, A2 - A1। A2 - A1 यानी क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो डी बराबर हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, तो 4 है और पहला पद क्या है, तो 2 है। तो डी बराबर इसमें क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। इसमें भी क्या निकल जाएगा, डी का मान 2 निकल जाएगा। तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो A+10D, यानी एक कम, A+10D। तो ए का मान कितना है, तो 2 है और +10। और डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग निकाले हैं 2। तो ये 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 20 और 2 कितना हो जाएगा, तो 20 और 2 22 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 20 और 2 22, यानी 11वां पद क्या आ जाएगा, 22, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। इसमें हमें क्या करना होगा, एन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो ए का मान इसमें भी हम लोग को निकालना होगा, एन, ए का और डी का। तो ए का मान क्या है, तो प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए का मान है 3 और डी का मान निकल जाएगा A2 - A1 से। तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 कितना है, तो 8 है और A1 कितना है, तो 3 है। तो ये 8 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ए का भी मान निकल गया और डी का भी मान निकल गया। तो ए का मान और डी का मान निकल गया। तो एन वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। एन बराबर क्या होता है, और अंतिमवा पद क्या दे दिया है, तो 78 दे दिया है। यानी एन बराबर क्या दे दिया है, एन बराबर दे दिया है 78। कितना दे दिया है, 78। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है A+N - 1 इंटू डी होता है। क्या, एन बराबर A+N - 1 इंटू डी होता है। आप लोग को याद रखना होगा। तो एन का मान कितना है, तो 78 है। एन का मान कितना है, 78 है। ए का मान कितना है, तो 3 है और प्लस एन का मान हम लोग को निकालना है। तो एन को ऐसे ही रहने देंगे और डी का मान कितना निकाले लो, तो हम लोग 5 निकाले लो। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 78 है। और देख रहे हैं इधर 3 प्लस में बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर N - 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 78 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना, 75 हो जाएगा। और N - 1 और देख रहे हैं इधर 5 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये कितना क्या हो जाएगा, 15 बराबर N - 1 क्या हो जाएगा, N - 1। तो ये देख रहे हैं माइनस है और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 15 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, n। तो n का मान कितना निकल गया, तो n का मान हम लोग को 16 निकल गया, जो बिल्कुल ही राइट है। यानी कौन सा पूछ रहा था, पद 78 होगा तो 16वां पद 78 हो जाएगा। यानी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। क्या निकालना है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। तो हमें क्या करना है, एपी का तीसरा पद, यानी तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d बराबर कितना दे दिया है, तो हमें 5 दे दिया है। और क्या पूछ रहा है, सातवां पद क्या दे दिया है, 9। तो सातवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 6d कितना होता है, ए प्लस 6d बराबर 9 दे दिया है। तो इसे हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा और ए और डी का मान निकालना होगा। तो ए और डी का मान तो कैसे निकलेगा, तो घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2 में से माइनस 6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -4d, कितना आ जाएगा, -4d, और ये कितना आ जाएगा, तो ये भी -4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल एक बार में हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा, d बराबर +1 आ गया। और a का मान हम लोग को निकालना है, तो a का मान किसी में भी रखने पर हम लोग को क्या निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो d का मान किसी में भी हम रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, a का मान। तो चलिए हम रख देते हैं, तो a प्लस 2d बराबर क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। तो इसी में हम लोग क्या रखेंगे, d का मान रखेंगे। तो a+2 और d का मान कितना है, तो d का मान 1 है, बराबर 5 हो जाएगा। तो ये a+2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 5 -2 हो जाएगा, कितना, तो a बराबर हम लोग को कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। तो ये प्रथम पद यानी पहला पद हो जाएगा a, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और दूसरा पद तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, यानी दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a का मान कितना है, तो a का मान 3 है और प्लस d का मान कितना है, तो 1 है। तो ये दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा हम लोग को 4, और a3 निकालना है, तो a3 का बराबर हो जाएगा a+2d। तो a3 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है, तो a का मान 3 है और +2d का मान कितना है, तो 1 है। तो a3 बराबर कितना आ गया, तो a3 बराबर 3 और 2 5 आ गया, यानी क्या आ गया AP में, तो ये 3 4 5, यानी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है, यानी संख्याओं के बीच में अंतर समान है, इसे कहते हैं AP, यानी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 18वां पद का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है, 18वां पद का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग को a बराबर कितना दे दिया है, तो 1 दे दिया है, और d बराबर कितना दे दिया है, तो d बराबर हम लोग को निकालना होगा a2 - a1 से। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, a2, तो a2 का मान कितना है, तो 4 है, a1 का मान कितना है, तो 1 है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a का निकल गया मान और d का हम लोग का मान निकल गया। तो हमें क्या करना होगा, 18वां पद का फॉर्मूला रखना होगा। तो a प्लस कितना हो जाएगा, 17d, क्या हो जाएगा, 17d। तो a का मान कितना है हम लोग को, तो a का मान दिया है क्वेश्चन में, a कितना दिया है, 1 और प्लस 17 का 17 ही हो जाएगा। और d का मान कितना निकाले लो, तो d का मान हम लोग 3 निकाले लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, और प्लस 17 3 क्या होता है, तो 17 3 51 होता है। और 51 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52, यानी 18वां पद क्या हो जाएगा, 52, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का है, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर कैसे निकलेगा, तो सारवंतर d को कहते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा, इसमें दूसरा पद में से पहला पद यानी a2 - a1, तो आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से क्या निकलता है, तो सारवंतर निकलता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो -4 है, और a1 का मान कितना है, तो माइनस है, और a1 का मान 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -0। तो ये -0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी d का सारवंतर क्या निकल गया, -4, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरा पद 8वें पदों का योग 34 है। तो हमें क्या दे दिया है, पांचवें पद का कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। तो पांचवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो a+4d बराबर कितना दे दिया है, 15 दे दिया। और क्या कर रहा है, तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, तो a+2d,
ए प्लस 2d और 8वें पद के लिए क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 7d कितना हो जाएगा, ए प्लस 7d बराबर कितना दे दिया है, 34 दे दिया है। तो इसे जोड़ते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2d और 7d कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9d बराबर 34 हो जाएगा। इसको भी समीकरण 2 ही मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। तो हमें क्या करते हैं, ए प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा, 34। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण में 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में 1 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम करते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये कितना है, 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो चलिए इसे हम घटा देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो -2 एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। और प्लस 8 में से एक -9 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -d बचेगा। कितना, -d। और ये हो जाएगा 30 प्लस में और माइनस में 34 है, तो ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया, तो d बराबर हम लोग को 4 निकल गया। कितना, 4 निकल गया। तो ये हमें समांतर श्रेणी, तो ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण किसी में भी रखेंगे तो डी का मान, तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए प्लस 4d बराबर क्या दे दिया है, 15 दे दिया है। तो ए का मान कैसे होगा, निकलेगा, तो ए और प्लस डी का मान कितना है, तो डी का मान 4 है। तो चर्चों के कितना हो जाएगा, 16 बराबर हो जाएगा 15। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर -1 आ जाएगा। कितना, ए बराबर -1। तो हमें क्या निकालना है, a1 का मान। तो a1 का मान यानी पहला पद निकल गया -1। और दूसरा के लिए क्या होता है, तो दूसरा पद के लिए होता है a2, दूसरा पद के लिए a प्लस डी। तो a का मान कितना है, तो ए का मान हम लोग को निकला है कितना, -1। और प्लस डी का मान कितना है, तो ये डी का मान हम लोग को निकला है 4। तो ये कितना आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना, 3 आ जाएगा, जो समांतर श्रेणी में है, यानी जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, 8 नंबर क्वेश्चन कराए, समांतर श्रेणी 2 7 12 होगा तथा प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो हमें एसेन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसमें भी ए और डी और एन का मान लिखना होगा। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 दे दिया है। और डी का मान कैसे निकलेगा, तो a2 - a1 से निकलेगा। किससे, a2 - a1 से। तो डी बराबर हो जाएगा, यानी दूसरा पद में से आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से डी का मान निकलता है। तो दूसरा पद क्या दे दिया है, तो 7 दे दिया है। और पहला पद क्या दे दिया है, तो 2 दे दिया है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 5 आ जाएगा। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान 10 दे दिया है। तो ये एन का मान हो गया, ये डी का मान हो गया और ये ए का मान हो गया। तो हमें एसएन के फॉर्मूला पर रखना होगा। तो एसएन बराबर क्या होता है, तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो एसएन बराबर एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान हम लोग को 10 दे दिया है। बट 2 और 2 ए का मान कितना है, तो 2 है, प्लस एन का मान कितना है, तो 10 है। और -1 इंटू डी का मान हम लोग को कितना निकला है, तो डी का मान 5 निकला है। तो ये एसएन बराबर हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। कितना, 5 हो जाएगा, 5। और ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस ये 9 पचे कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9। और 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना, 45 हो जाएगा। तो एसएन बराबर कितना आ जाएगा, 5। और ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना, 49। तो ये एसएन बराबर आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आएगा, 9 पचे 45, 5 4 4 हाथ में लगा, कितना, 5। और 5 हो गए 20, 5 25, कितना हो जाएगा, 25। यानी 254 हो जाएगा। एसएन का मान कितना निकल गया, 254, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी 8 9 11 14 का 12वां पद होगा। तो इसमें भी हमें क्या निकालना होगा, तो ए का मान, तो ए का मान प्रथम पद को कहते हैं। तो ए का मान दे दिया है 5। और डी भी निकालना होगा। तो डी का मान a2 - a1 से निकल जाएगा, यानी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देना है। तो ये डी बराबर निकल जाएगा a2 का मान कितना है, तो 8 है। और a1 का मान कितना है, तो ये 5 है। तो डी बराबर क्या निकल गया, तो डी बराबर हम लोग को 3 निकल गया। तो 12वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 11d। कितना होता है, a प्लस 11d। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है,
तो ए का मान हम लोग को 5 है। कितना है ए का मान? तो ए का मान हम लोग को 5 है, तो 5 रख देंगे और प्लस 11, 11 को 11 रख देंगे और डी का मान कितना है? तो डी का मान हम लोग को निकला है 3, तो ये बराबर हो जाएगा 5 और प्लस 11 3 कितना होता है? तो 33 होता है, और 33 5 कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा, यानी बराबर पद क्या आ जाएगा? 38, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी का चौथा पद 11, यानी क्या दे दिया है? चौथा पद। तो ये चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस, चौथा पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 3d बराबर कितना दे दिया है? 11 दे दिया है। कितना? 11 दे दिया है, तथा इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योगफल 34 दे दिया है, और पांचवें और सातवें पदों का योग कितना दे दिया है? तो ये 34 दे दिया है। तो ये पांचवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 4d, क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d, और प्लस सातवें, तो सातवें पद के लिए हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर, ये योगफल कितना दे दिया है? तो ये 34 दिया है। कितना? 34 दिया है, तो ये ए गो ए और ए गो ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और प्लस 4 गो डी और 6 गो डी कितना हो जाएगा? 10d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10d बराबर हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। तो ये क्या करना पड़ेगा? तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा, और इसे पहला समीकरण मानते हैं। तो इसमें क्या करना होगा? 2a प्लस 3d बराबर हो जाएगा कितना? 11। तो समीकरण 1 ही इसको है, ये है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 में करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो ये 2a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो ये दूसरा समीकरण है, और पहला में 2 से गुणा करना है, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा? 6d हो जाएगा। कितना? 6d बराबर कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 हो जाएगा। तो इसे हम घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 10d बराबर कितना है? तो 34 है। और क्या कह रहा है? 2a प्लस 6d बराबर कितना दे दिया है? 22 दे दिया है। तो इसे हम घटाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। देख रहे हैं, दो ये प्लस में एक है और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 10d में से माइनस 6d जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। कितना? 4d हो जाएगा, और 34 में से 22 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 4d बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी d बराबर कितना निकल गया? 3। तो d को क्या कहते हैं? सारवंतर। तो d का सारवंतर हम लोग को निकल गया, यानी d का मान कितना निकला? 3 निकला, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कर सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ दीजिए। आप लोग को बिल्कुल